सौ नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। साल था 2014, अप्रैल का महीना था, जब एक लड़की अपने मायके को छोड़कर ससुराल गई। उम्मीद जताई कि मायके जैसा प्यार और परवरिश मिलेगी, लेकिन जल्द ही इस बात का एहसास हुआ कि प्यार और परवरिश तो मायके तक ही सीमित था। ससुराल तो सितम की हर हदों को पार कर चुका था। एक दिन ऐसी सजा देगा कि जमाना भी कांप जाएगा, ये सोचा न था उसने। बात हुई थी लड़की से कल शाम को, तो उसने यही बताया कि पापा पैसे दे दो वरना हमको ये लोग बेच देंगे या तो मार देंगे। जुआ में हार गए हैं 10 लाख रुपए। 26 जुलाई की शाम पिता शिव कैलाश की बात अपनी शादीशुदा बेटी शशि से हुई। शशि परेशान थी और पिता शिव कैलाश से फोन पर बोल रही थी कि पापा पैसे दे दो, नहीं तो मैं मार दी जाऊंगी या फिर बेच दी जाऊंगी। ये मुझे 10 लाख रुपए के जुए में हार चुके हैं। बेटी शशि की बदहवासी ने पिता शिव की परेशानी बढ़ा दी और वादा किया कि बेटी मैं सुबह जरूर आऊंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन जब अगली सुबह का सूरज उगा तो एक मनहूस खबर ने सन्न कर दिया। शशि के पिता और उसका पूरा परिवार सहम गया। जिस बात का डर सता रहा था वही हुआ। आप भी सुनिए। ने कहा बेटा चलो हम सुबह आएंगे, और रात में इन लोगों ने मनोज जो बिटिया का पति है और उसके ससुर शिवशरण और उसकी सास और उसकी सास की एक बहन, ये चारों लोगों ने अपनी साजिश रच करके और मार के उसके बाद डाल दिया। पिता शिव कैलाश के मुताबिक बेटी शशि की हत्या एक साजिश के तहत अंजाम दी गई है। हत्यारा उसका पति मनोज है, ससुर शिव शरण है, सास है और उसकी एक रिश्तेदार भी। हत्या कर उसकी लाश फांसी के फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई है। शशि की मौत की खबर ने उसके परिवार को तड़पा कर रख दिया। सुबह जब फोन आया तो हम समझ गए कि बेटी को मार दी। उसने तो ये बताया पल्ला बंद है, लेकिन जब वो पल्ला बंद की बात आई तो हमने कहा बेटी को मार दी। ये समझ के हम वहाँ पहुंचे। रोता बिलखता परिवार शशि के ससुराल पहुंचा। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शशि की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पीड़ित परिवार से पूछताछ के बाद दहेज हत्या का केस दर्ज करते हुए जल्द ही फरार पति मनोज और सास ससुर की गिरफ्तारी का दम्भ भरा। दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें पीएम के लिए बॉडी भेजी गई है। क्या कुछ गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं? बिल्कुल गिरफ्तारी होनी है, दहेज हत्या में कोई बचने का चांस नहीं है। उसके पिता का आरोप है कि वो जुआ के आदी था, इस वजह से उसको पैसे के लिए मांग करता था। जो भी आरोप हैं उनके, जो भी तहरीर देंगे उस पर FIR दर्ज की जाएगी और उन्हीं आरोपों के आलोक में साक्ष्य संकलन करके आरोपियों को जेल भेजा जाएगा और मुकदमे में चार्जशीट लगाई जाएगी। चलिए हम उम्मीद भी यही करते हैं कि पुलिस सटीक तफ्तीश कर शशि के गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दे। लेकिन जरा सोचिए, महज
2 साल पहले शशि की शादी हुई थी, लेकिन जब शादी के चंद दिनों बाद ही ससुराल पक्ष और पति मनोज की सच्चाई से वाकिफ हुई तो सहम गई। हमने 2014 में अप्रैल में शादी की थी और शादी के बाद से जब से हमने गौना दिया तब से बराबर हमसे दहेज की मांग करते रहे। और लड़की जब ससुराल से घर गई तो हमको उसने बताया कि पापा ये बहुत जुआरी हैं और सब जुआ खेलते हैं और ये हमसे बराबर पैसे की मांग कर रहे हैं और सोने की जंजीर को मांग रहे हैं। तो यही हमको बताते रहे। पति मनोज जुए का आदी था। कई मर्तबा हारा शशि ने मायके से पैसा मांगकर पति मनोज को मुसीबत से बाहर भी निकाला। शशि के पिता ने कई दफा दामाद को समझाया जुआ खेलना बुरी बात है, लेकिन मनोज नहीं माना और जुए की लत पाल ली। हमारी जानकारी में जो सुबह हम लोगों को फोन मिला तो पता चला कि लड़की को दहेज के लिए लोगों ने मार दिया, हत्या कर दिया। और हत्या करके फिर हमारे पास सूचना पहुंची। हम लोग जब मौके पर पहुंचे तो वहां पर देखा कि हमारी लड़की लटकी हुई थी और ये सब लोग वहां से पीछे के दरवाजे से, एक लाकर दरवाजा है, उससे ये लोग निकल के चले गए थे, फरार थे। लड़की जब जीवित थी तो लड़की हमसे ये बताई थी कि चाचा जी ये दहेज के लिए पैसा बहुत मांगते हैं और अब जुआ भी खेलते हैं, जुआ खेलने में पैसा हार भी बहुत गए हैं, तो ये 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो इनको चाचा जी दिलवा दीजिए, नहीं तो हमको मार डालेंगे। इस बार भी शशि का पति मनोज जुए में हार गया और पत्नी शशि पर दबाव डाला कि 5 लाख रुपया और सोने की चैन मायके से मांगो। पत्नी शशि ने इनकार कर दिया और दूसरी तरफ मायके पक्ष भी सक्षम नहीं था देने के लिए। बस उसी का नतीजा आप सबके सामने है और शशि के परिवार का बयान आपने सुना भी। एक दिन बाद भी किया तो उसने कहा कि हम जुआ खेलते हैं, अपना खेलते हैं और पैसे दिन नहीं दोगे तो हम आपकी लड़की को परेशान करेंगे और मारेंगे और हमको 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इस तरह से बीच हमसे मांगा करते थे। हमने दिया भी 2 लाख रुपए, एक बार दिया भी और उसके बाद 5 लाख रुपए की वो मांग कर रहे थे, सोने की जंजीर मांग रहे थे, तो हम वो दे भी नहीं पाए। पापा वो सब जुआरी हैं, जुआ बहुत खेलते हैं और हार जाते हैं और हमको परेशान करते हैं बार बार पापा से पैसा मांग करके। तो हमने दिया भी 2 लाख रुपए एक बार दिया, फिर 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, हम उसको देने में भी सक्षम नहीं थे, इसलिए हमने कहा कि हम सुबह आएंगे। क्या जुआ में उसने हमको, बेटी ने हमसे बताया कि ये जुआ में हमको हार गए हैं, तो या तो ये हमको बेच देंगे और या तो हमको मार देंगे रात में। शशि की मौत से मातम पसरा है। उसके पिता शिव कैलाश भी गमजदा है। नाते रिश्तेदार हर कोई बिलख रहा है। वारदात से बाराबंकी के थाना मसोली का कटरा मोहल्ला भी हैरान है और ये सोच रहा है कि जो बेटी 2 साल पहले विदा होकर ससुराल आई थी, आज उसकी हत्या महज पैसे के लिए कर दी गई। फरार ससुराल पक्ष की तलाश में पुलिस जुटी है, मगर सवाल तो ये उठा है कि आखिर कब तक ये दहेज हंसती खेलती जिंदगियां लीलता रहेगा। सतीश कुमार कश्यप, बाराबंकी, नेशनल बस। यह खबर बेहद जरूरी है। अगर आप मां बाप हैं तो भी, अगर आप एक लड़की हैं तो भी, और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो यह खबर सबसे जरूरी आपके लिए है, क्योंकि प्यार का मतलब अब वो विश्वास रहा नहीं जिस पर आंख मूंद कर हम और आप यकीन कर लेते थे। प्यार के नाम पर दगाबाजी की तस्वीर देखिए। इसका कारण तो हमें भी नहीं पता, जो लोग किस वजह से हमें परेशान करते थे, और हमें ये भी नहीं पता कि हमने इनसे जो बात वगैरह की, इसने हमारी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करके रखी। हमें पता भी नहीं चला कि जो हमारी आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर रहा, और इसकी कुछ हमसे इसकी बातें पहले लिखित में होती थी, तो इसने हमें कम से कम 4-5 लिखित दिए अपने, तो हमने उसे फाड़ दिया और जो कुछ हमने दिया था इसने वो पूरा संभाल के रख लिया और हमसे बार बार कहता कि तुम अगर केस वापस नहीं लोगी तो। ये क्या चाहता है तुमसे? जी हमें खुद नहीं पता जी क्या चाह रहा हमसे, हमें खुद नहीं पता जी बिल्कुल क्या चाह रहा। बस यही कहता कि तुम केस वापस ले लो, नहीं लोगी तो हम तुम्हारे घर को, पूरे घर को जान से मार देंगे।
पहले प्यार किया, फिर धोखा दिया। लड़की के परिवार को जान से मारने की धमकी। प्रेम संबंध तो था बहाना, असली मकसद था लड़की को फंसाना। एक युवक ने एक युवती को प्यार के जाल में फंसाया और इसके बाद उसके साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग और लव लेटर के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। जब लड़की ने इस ब्लैकमेलर प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कराया तो इस प्रेमी ने दबंगों को युवती के घर भेजकर जान से मारने की धमकी दिला दी। नवाबाद थाना क्षेत्र के मड़िया मोहल्ले की रहने वाली युवती का उसी के मोहल्ले के रहने वाले एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। युवती को प्रेम जाल में फंसाने वाले इस ब्लैकमेलर प्रेमी की नीयत का अंदाजा युवती को नहीं था। युवती फोन पर अपने प्रेमी से खुलकर बातचीत करती थी। युवती को जाल में फंसाने के मकसद से युवक ने कुछ प्रेम पत्र युवती को लिखे। जवाब में मिले प्रेम पत्र को युवक ने संभाल कर रख लिया और इसके साथ ही फोन की भी रिकॉर्डिंग कर ली। प्रेम पत्र और आवाज की रिकॉर्डिंग के बाद उस प्रेमी ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश शुरू कर दी। दोस्ती के लिए तोड़ना चाहता था लड़की का दिल, दोस्त के लिए कर रहा था लड़की को ब्लैकमेल। प्रेम पत्र और आवाज की रिकॉर्डिंग को संभाला, लड़की ने तंग आकर केस दर्ज करा डाला। ब्लैकमेलर प्रेमी अपनी प्रेमिका को अपने एक दोस्त को सौंपना चाहता था। एक युवती ने अपने धोखेबाज प्रेमी की मंशा समझी तो वो उससे दूरी बनाने लगी। गुस्साए प्रेमी ने युवती को चौराहे पर रोककर उसके साथ कई बार गाली गलौच और छेड़खानी की। परेशान युवती ने इस युवक के खिलाफ थाने में केस दर्ज करा दिया। युवती ने बताया कि उस युवक ने दबंगों को उसके घर भेजा और केस वापस लेने की धमकी दी। मोहल्ले में एक शख्स है, यहाँ का पार्षद है नूरुद्दीन, उसका छोटा भैया है जब्बार। उसने हमारी पूरी रिकॉर्डिंग, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी वो उसे दे दी, पूरे लेटर और हमारी फोटो सब उसे दे दी। और वो पूरे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, हर किसी में दिखाता फिर रहा कि लड़की गलत है, बल्कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इन लोगों ने हमें साजिश के तहत फंसाया, जिसका हमें इतनी सी भी भनक नहीं लगी कि जो लोग ऐसा हमारे साथ कर रहे। आज क्या किया उन्होंने तुम्हारे घर में? आज हमारे घर में आके कहा कि अगर तुम लोग मुकदमा वापस नहीं लोगी तो हम पूरे घर को जान से मार देंगे। तो फिर हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म, फिर हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म की तो उसके मतलब जो पुलिस थी उन्होंने उसके भाई को उठा लिया। भाई को उठाने के बाद जब उसे पता चला उस गुंडे को कि हमारे भाई को उठा लिया, वो हमारे घर पे आया, उसने पूरे गेट तोड़ दिए और हम लोगों के साथ बहुत गंदी तरीके से गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने इस मामले की नवाबाद थाने के प्रभारी से शिकायत करते हुए दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी बीएल यादव ने बताया कि इस मामले में पहले से ही केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आज युवती के घर जाकर धमकी देने के मामले की जांच चल रही है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लड़की का साबुद्दीन नाम लड़के से अफेयर था और बाद में पता चला लड़की को भी गलत अफेयर हुआ। बाद में एफआईआर दिखाई और जो आज साबुद्दीन आए थे रिश्तेदार हैं और हम लोग एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई। आज क्या नया हो गया? आज उसका एक साहब शहजादी करके एक लड़का है, वो यहाँ आया, इससे बदतमीजी किया है और इसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई। कुल मिलाकर मोहब्बत की आड़ में वारदात की एक तस्वीर ये भी सामने निकल कर आती है, जहां कोई कैसे इस लड़की को गलत साबित कर दे, क्योंकि उसे क्या मालूम था कि लड़का प्यार नहीं बल्कि लड़की को ब्लैकमेल करने की साजिश रच रहा है और वो अपने दोस्त के सामने उसे परोसना चाहता है। अब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात तो की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि खाकी को इसमें कामयाबी आखिर कब तक मिल पाती है। पुष्पेंद्र यादव, झांसी, नेशनल वॉइस। झांसी की खबर यह सवाल फिर जिंदा करती है कि क्या वाकई इश्क अंधा होता है या फिर मोहब्बत संभल कर करने की जरूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 15 रुपए के लिए डबल मर्डर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या कोई किसी का 15 रुपए के लिए मर्डर कर सकता है? सुनकर चौंक गए ना आप। लेकिन मैनपुरी की जिस खूनी वारदात से हम आपको तारुफ करवाने वाले हैं, वहां एक नहीं बल्कि 2 कत्ल अंजाम दिए गए और कातिल ने लाख, 2 लाख या फिर करोड़ के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 15 रुपए के लिए इंसानियत का खून बहा दिया। ₹15 के लिए डबल मर्डर, बढ़ता विवाद बना हत्या का कारण। बिस्किट के पैकेट के लिए दोनों की हत्या। पूरे गांव में घटना के बाद दहशत। ये रोता परिवार, ये लहूलुहान आंगन, ये कपड़ों से ढकी लाशें, ये धुंधली तस्वीरें मौत और निर्मम हत्या की दास्तान तो बता रही हैं, लेकिन ये कतई नहीं बता रही कि यहां हत्या महज 15 रुपए के लिए की गई है। जनपद मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहब्बतपुर लखीमपुर में मात्र 15 रुपए के लिए एक बुजुर्ग दंपत्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। पूरे मामले के अनुसार जनपद मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहब्बतपुर लखीमपुर में रहने वाले भरत सिंह ने गांव की ही एक परचून की दुकान से कुछ दिन पहले 15 रुपए का बिस्किट का पैकेट उधार लिया था। रुपया दे उधार दुकान पे। हाँ। तो मम्मी पापा रोपन जा रहे थे, सो बनने की रुपया दे, कहीं दे नहीं, लौट गया भाई, दे उसे चिपट गए। फिर क्या करा? मत दो। किससे मारा? टकोरा, 2 जन कुड़ा रही थी, पता ही नहीं गाड़ी का। और क्या बिस्कुट लेके आए थे? हाँ, बिस्कुट मम्मी लेके खाती जा रही थी। सुबह जब भरत सिंह अपनी पत्नी ममता के साथ उधर से गुजर रहे थे, तभी दुकानदार अशोक मिश्रा ने अपने उधार के 15 रुपए मांगे। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी दुकानदार ने अपनी दुकान में रखी कुल्हाड़ी से भरत सिंह के ऊपर हमला कर दिया और इसी हमले में उस दुकानदार ने उस बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इसी बीच उसकी पत्नी ममता उसको बचाने की कोशिश करने आगे आई। उसने कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसकी भी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर मौके से फरार होकर अपने घर में जा छिपा। लिए सवेरे कितने के लिए? 15 रुपए के। फिर क्या हुआ? फिर 15 रुपए बिस्कुट लेके उसने पैसे मांगे, जे चले गए कि लौट के दिया आए। लौट के जाए के अलावा फिर पीछे से पंडित जी चले गए, तो काट डाला। कैसे काटा? कुल्हाड़ी से। तो पत्नी की भी मौत हुई है? पत्नी को दोनों लोगों को साथ में थे, ऊपर जा रहे थे, तो काट दो। इसके बाद जब इस घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने उसके घर के अंदर से गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर एक पति पत्नी की एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी। तत्काल वहाँ मौके पर फोर्स पहुंची और सभी उच्च अधिकारी पहुंचे। तो वहाँ मामला ये था कि एक अशोक मिश्रा नाम का व्यक्ति था जिसकी अपनी किराने की दुकान थी। वहाँ से एक दंपत्ति जो कि नट जाति से संबंधित थे, भारत सिंह और उसकी पत्नी ममता, इन्होंने कुछ सामान उधार पे लिया था और कुछ 15 रुपए का लेन देन को लेकर के कुछ झगड़ा हो गया था। उसको लेकर के आज सुबह जब दोनों पति पत्नी भारत सिंह और उसकी पत्नी ममता वहाँ दुकान के पास से गुजर रहे थे, तो फिर से दुकानदार जो अशोक मिश्रा था उसमें और पति पत्नी के बीच में कुछ कहासुनी हो गई और उसके बाद उनमें झगड़ा हुआ और अशोक मिश्रा ने कुल्हाड़ी से दोनों को वार करके दोनों की हत्या कर दी। बहुत ही निशंसतापूर्वक की हत्या की गई थी। अशोक को कुल्हाड़ी के साथ में जिससे उसने हत्या की थी उसके साथ गिरफ्तार कर लिया है। आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। पुलिस के अनुसार जैसे ही पुलिस को 100 नंबर पर सूचना मिली, वैसे ही तत्काल फोर्स के साथ पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। मात्र 15 रुपए के लिए इतनी जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद अशोक मिश्रा नाम का दुकानदार अपने घर में छुप गया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान जब जिलाधिकारी से इस पूरी घटना के बारे में पूछा गया तो सुनिए उनका क्या कहना था। बताया जाता है कि इसने जो है कुल्हाड़ी से इन दोनों के गले काटे हैं, दोनों की डेथ हो गई मौके पर। कुछ 15 रुपए को दुखद है। गाँव वालों का कहना है कुछ 15 रुपए के लेन देन का मामला था जिस पर वाद विवाद हुआ और इस पर घटना हुई है। यानी कुल मिलाकर जिंदगी का मोल विवादों के बीच अब कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जब 15 रुपए के लिए मौत होने लगे तो फिर क्या कहा जाए। महज 15 रुपए के विवाद में कोई दुकानदार किसी की जान कैसे ले सकता है? क्या 15 रुपए 2 जिंदगियों के बराबर हो गए हैं? अगर नहीं तो फिर ये लाशें क्यों बिछी हैं? और अगर हाँ तो फिर किस समाज में जी रहे हैं?
संजय शर्मा, मैनपुरी, नेशनल वॉइस। एक शख्स ने नापाक रिश्ते के लिए पाक रिश्ते का कत्ल कर दिया और फिर वो अवैध रिश्ता कायम रखने के लिए खून का भी खून कर दिया। खबर बांदा से जुड़ी है। देखकर और सुनकर कोई भी सहम जाएगा और सवाल उठाएगा कि ये कैसा रिश्ता है। जिला बांदा, थाना तिंदवारी, गांव मिरगहनी में रिश्तों का खून किया गया। जायज संबंध को रौंदा गया, वो भी नाजायज संबंध की खातिर। रिश्ते नातों को दरकिनार किया गया। इंसानियत को उस वक्त झकझोरा गया जब एक भाई ही अपने सगे भाई के खून का प्यासा बन गया। अपने भाई के खून की प्यास भी ऐसी जो सगे भाई का कत्ल करके ही बुझी। अपनी ही भाभी से नाजायज संबंध के चलते छोटू नाम के शख्स ने अपने बड़े भाई चंदर को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। सुनिए कातिल भाई की कातिल करतूत उसी की जुबानी। भाई वो गलत कर रहा था, दारू पी रहा था, उसको मार रहा था। किसको मार रहा था? भाभी को। भाभी तो मायके में थी। नहीं पहले तो इसका हमारे दोनों को चल रहा था प्रेम। भाभी से तुम्हारा चल रहा था? 4-5। सुना आपने गैरत को ताक पर रखकर खूनी रिश्तों का खून करने वाले कातिल भाई को। इसका कहना है कि बड़ा भाई चंदर उसकी भाभी केशकली से मारपीट करता था। जुल्मों से आजिजा कर उसकी भाभी मायके चली गई थी और मायके से वापस नहीं आ रही थी। भाभी के कहने पर ही उसने अपने बड़े भाई चंदर का कत्ल कर दिया। उसकी भाभी ने ही उससे कहा था जब तक भाई को रास्ते से नहीं हटाओगे तब तक वो वापस नहीं आएगी। खैर, शैतानियत का चोला ओढ़े इस कातिल की बात पर क्या यकीन किया जाए। चलिए हम आपको इसके असली रूप से रूबरू करवाते हैं। दरअसल कातिल छोटू का मृतक चंदर की पत्नी से मतलब अपनी ही भाभी से काफी लंबे अरसे से प्रेम प्रसंग चला रहा था, या यूं कहें अपनी ही भाभी से अवैध संबंध था, जिसके चलते भाभी और अपने नाजायज संबंध के बीच में रोड़ा बन रहे भाई के कत्ल की उसने स्क्रिप्ट लिख डाली। ये मॉडल हुआ, उनको दोनों का प्रेम था। किनका? छोटू का। हाँ। मेरी बहू का। छोटू कौन है? छोटू मेरा लड़का है। आपका लड़का है? हाँ, चंदन मेरा लड़का है बड़ा। दोनों मिलकर के उसको मार दिया। भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिसने सुना मौका वारदात की तरफ दौड़ा चला गया। कत्ल की खबर पुलिस की चौखट तक भी पहुंची। बिना वक्त गवाए पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरे लाव लश्कर के साथ मौका वारदात की तरफ रुख किया। पुलिस ने घटनास्थल से आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया। तिंदवारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है मिरगैनी। इसमें चंदन उम्र करीब 35 वर्ष, सन ऑफ लल्लू चमार, जिसकी कुल्हाड़ी से गर्दन पे वार करके हत्या कर दी गई है और इसमें जांच की जा रही है और उसके बाद शीघ्र ही घटना का निवारण किया जाएगा। हत्या आरोपी अभी फरार है या पुलिस की गिरफ्त में है? नहीं, अभी जांच चल रही है। इस संबंध में सारे पहलुओं पे जांच की जा रही है और जांच के उपरांत ही इसमें फिर गिरफ्तारी की जाएगी। अपनी ही भाभी से अवैध संबंध में अंधे हो चुके हत्यारे भाई छोटू ने उस खून के रिश्ते को ही दरकिनार कर दिया जिसके साथ उसने बचपन गुजारा था और भाई के ही खून से अपने हाथ रंग लिए। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कातिल भाई को गिरफ्तार करके जेल। अतुल मिश्रा, बांदा, नेशनल वॉइस। 100 नंबर में आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।